जय श्री श्याम, जय भोलेनाथ। मित्रों, मैं शशि विश्वकर्मा, आपका दोस्त सनातनी शशि यूट्यूब चैनल से आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से एक ऐसी सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूँ जो कि राजस्थान के सीकर ज़िले का ही है, जहाँ हमारे खाटू श्याम बसते हैं। तो आइए हम सब मिल करके इस कहानी को जानते हैं कि कैसे राजस्थान के सीकर ज़िले का एक छोटा सा गांव और उस गांव में एक राम किशन नाम का बहुत ही गरीब किसान रहता था और कैसे उन्हें बाबा श्याम का कृपा मिला और कैसे वे रातों रात बाबा श्याम के वजह से सारा कुछ पा गए। अगर मित्रों आपको भी कुछ परेशानियां लाइफ में चल रही है और आप सब जगह से हार चुके हैं, तो आप एक बार खाटू श्याम जी पर ट्रस्ट करके देखिए, आपका सारा जीवन सफल हो जाएगा। और मैं शशि विश्वकर्मा ये कामना करता हूँ कि अगर आपके जीवन में थोड़ा भी उथल पुथल चल रहा हो तो बाबा श्याम उसे ठीक कर दें। तो चलिए कहानी का शुरुआत करते हैं। राम किशन नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसके पास खेत तो थे, मगर लगातार 5 साल से सूखा पड़ रहा था, क्योंकि राजस्थान एक ऐसा जगह है जहाँ पे बारिश बहुत कम होती है और इसी वजह से उनका खेत में भी फसल बराबर नहीं हो रहा था। घर में खाने को अनाज नहीं थे, बैल बिक चुके और कर्ज का बोझ इतना बढ़ चुका था कि साहूकार रोज आकर गालियां देकर चला जाता था। क्योंकि जब इंसान के पास सारे रास्ता बंद हो जाता है तो एक रास्ता ही खुला रहता है, कर्ज का। अगर इनकम ना हो तो लोग जिए कैसे? तो यह उम्मीद से कर्ज लिया जाता है कि आज ना कल मेरा काम चल उठेगा और मैं इस कर्ज को चुका दूंगा। पर होता ये है कि कर्ज का बोझ एक बार किसी इंसान के सर पे लद जाए तो एक कर्ज को उतारने के लिए दूसरा कर्ज और दूसरा कर्ज उतारने के लिए तीसरा कर्ज, और इसी तरीके से कर्ज का बोझ इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि आदमी उसी चक्रव्यूह में फंस कर रह जाता है। और यही हुआ राम किशन जी के साथ में। राम किशन जी की पत्नी और बच्चे भूख से रो रहे थे। बच्चे भूख से रो रो कर सो जाते थे। किशन जी लाचार थे क्योंकि वे किसान थे, उनके पास कोई और आमदनी ही नहीं था कि जिससे अपने बच्चे का भूख को मिटा सके। एक रात किशन जी ने ठान लिया, अब जीवन जीने का कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि जब मैं अपने बच्चों को भूख से बिलखते हुए देखता हूँ और उसे रोते हुए देखता हूँ तो मेरा दिल बैठ जाता है। पूरी रात यही सोचने में बिता रहे थे कि सुबह रेल की पटरी पर जाकर प्राण त्याग दूंगा। किशन जी ने सोचा कि सुबह तो प्राण त्यागना ही है तो थोड़ा सा गांव में भ्रमण कर लिया जाए, घूम लिया जाए। उस रात वह उदास मन से घर से निकले और गांव के बाहर एक मंदिर था और जिसमें खाटू श्याम बाबा का तस्वीर लग रखी थी और लोग बाबा श्याम के नाम से उस मंदिर में पूजा अर्चना किया करते थे। तो उसने सोचा कि जाते जाते बाबा के दर्शन कर लूं, शायद आखिरी बार बाबा का दर्शन हो जाए। वह मंदिर पहुंचा। भीतर, क्योंकि रात के समय मंदिर में कोई नहीं था, उसने घबराकर आंखें बंद की और रोते हुए कहा, हे खाटू श्याम बाबा, अगर आप सचमुच में जीवित हैं और कलयुग का राजा हैं और हारे का सहारा हैं
तो आज मेरी पीड़ा सुन लो। मेरी पीड़ा तो फिर भी ठीक है, पर जब मैं अपने बच्चों को भूख से बिलखते हुए देखता हूँ, अपनी पत्नी को पानी पी के रोते हुए देखता हूँ, तो मेरा दिल बैठ जाता है बाबा, मेरा कलेजा फट जाता है। और मैं यही सोच के निकला हूँ कि आज मैं आपका अंतिम दर्शन करके अपना प्राण त्याग दूंगा। अगर ऐसे ही जीना है तो क्या कोई जीना कहलाता है? बहुत सारा शिकायतें बाबा को सुनाने लगे। अगर आज मेरी पीड़ा नहीं सुने तो मैं सुबह रेल की पटरी पर लेट जाऊंगा और अपना प्राण त्याग दूंगा। इतना कहते ही मंदिर के भीतर अचानक घंटियां अपने आप बजने लगी। दीपक बुझ चुका था, बिना किसी के हाथ लगाए फिर से जल उठा। किशन जी कांप उठे। उन्होंने सोचा क्या मैं कोई स्वप्न देख रहा हूँ? उसी समय एक दिव्य स्वर मंदिर में गूंज उठा, राम किशन हिम्मत मत हारो, कल सूरज निकलते ही तुम्हारे जीवन में उजाला होगा, तुम्हारे खेत में हरियाली लौटेगी। किशन जी ने डरते डरते आंखें खोली तो देखा बाबा श्याम की मूर्ति के पास दीपक जल रहा है और उनके छवि पे हल्की मुस्कान छलक रही है और मूर्ति की आंखों से पानी की बूंद गिर रही है। यह सब देख वहीं मंदिर में ही गिरकर बेहोश हो गया, क्योंकि जब श्याम बाबा का तेज आता है तो हर इंसान सहन नहीं कर सकता, क्योंकि हमारे श्याम बाबा का कुछ ऐसा ही अद्भुत चमत्कार है। सुबह जब उनकी आँख खुली तो उसने देखा आसमान में घने बादल छाए हुए थे। दोपहर तक गांव में मूसलाधार बारिश हुई, जो 5 साल से नहीं हुई थी। राम किशन के खेतों में हरियाली लौट आई, क्योंकि बाबा श्याम ने उन्हें कहा था कि राम किशन तुम टेंशन मत लो, मैं हूँ, हरियाली लौट आएगी। जब बारिश होगी तभी तो हरियाली लौट आएगी। और इतना जोरदार बारिश हुआ कि हरियाली को लौटना ही था। कुछ दिनों बाद उसकी खेत में इतनी फसल हुई कि पूरे गांव वाले अचंभव में पड़ गए। अगर किसी के खेत में उनके खेत की औकात से ज्यादा फसल उगे तो सारे के मन में कुछ ना कुछ तो उथल पुथल चलेगा ही। और फसल ज्यादा उगने की वजह से जो 5 साल में फसल उगती थी और वो फसल 1 साल में ही उग गई। और इसी वजह से किशन जी ने अपना सारा कर्ज उतार दिया। कर्ज ही नहीं उतारे बल्कि वह गांव के गरीबों की मदद भी करने लगे, क्योंकि उन्हें पता था कि भूख क्या होती है, तड़प क्या होती है, जीने का ख्वाहिश क्या होती है। गांव के लोग आज भी कहते हैं जब राम किशन मरने निकला था तभी बाबा श्याम ने अपनी चमत्कार से उसे नई जिंदगी दी, क्योंकि खाटू श्याम बाबा कुछ ऐसे ही हैं। वे किसी को भी हारने नहीं देते हैं, सिर्फ और सिर्फ सच्चे मन से याद करने का जरूरत है। तो अगर आपको ये कहानी अच्छा लगा हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि मैं ऐसे ही सच्ची घटना पे आधारित कहानियाँ आप तक सुनाता रहूं, बाबा श्याम का चमत्कार आपको बताता रहूं, क्योंकि हमारे श्याम बाबा कुछ ऐसे ही हैं। तो जय श्री श्याम, जय भोलेनाथ।